हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां में इन्फोसिस के आज के दिन एक नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया एंड 1900 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ रही है। अभी इन्फोसिस के दोस्तों बात की जाए तो अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेजी दोस्तों हमें देखने को मिल सकता है। हमने बहुत बार आपके साथ दोस्तों वीडियोस के अंदर हमने शेयर किया था एंड कहीं ना कहीं कंपनी ने दोस्तों ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, रिटेस्ट भी किया है। अभी कंपनी के अंदर तेजी आ रहा था, लेकिन थोड़े दिन पहले हमें कंपनी के अंदर अभी क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। 3 से 3.5% की कंपनी ने जो हाई अपना क्रिएट किया था, वहां से कंपनी के अंदर हमें गिरावट हुआ है। लेकिन यही से फिर एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकता है, रैली हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि कोई भी कंपनी के अंदर अगर तेजी आता है तो वो कंपनी क्या करता है, एक प्राइस एक्शन क्रिएट करके दोस्तों आगे हमें फ्यूचर के अंदर हमें तेजी शो करता है। कोई भी कंपनी का चार्ट आपको इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से चार्ट्स आपको देखने को मिलेगा, प्राइस एक्शन क्रिएट करके कंपनी हमें तेजी शो करता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या था, आप सभी को पता होगा कि इन्फोसिस का जो इंपॉर्टेंट लेवल्स था ना, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी ने क्या किया था। मल्टीपल टाइम दोस्तों प्रीवियस वीडियो के अंदर, पास्ट के अंदर अगर आपने देखा होगा तो पास्ट के अंदर यही वीडियोस के अंदर कई बार कंपनी ने रेजिस्टेंस फेस करके गिरावट शो किया था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे जो लेवल्स जो हमने शेयर आपके साथ किया है, वही लेवल्स के ऊपर कंपनी के द्वारा एक रेजिस्टेंस लेवल था, उसको कंपनी ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया एंड यही से तेजी आ रहा है और यहाँ कंपनी होल्ड कर रहा है। तो ये होल्ड जो कंपनी कर रहा है ना, यही लेवल्स के ऊपर दोस्तों बाइंग करने का मौका है, ताकि जैसे ही यहाँ से कंपनी निकले सबसे ज्यादा बेनिफिट आप ही को दोस्तों मिलेगा। तो रिसेंट बेसिस के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। ये अपडेट दोस्तों एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है। आप देख सकते हो कि 2 घंटे पहले ये अपडेट हमें देखने को मिला हुआ है। तो अपडेट क्या है आप देख सकते हो। इन्फोसिस कोलैबोरेट्स विथ पॉलिस्टार टू एस्टेब्लिश अ टेक हब इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के अंदर दोस्तों क्या करने वाला है, ये एस्टेब्लिश करने वाला है टेक हब। तो इसी के द्वारा यही करने के लिए इन्होंने दोस्तों पार्टनरशिप किया है, इन्फोसिस ने कोलैबोरेशन किया है पोलस्टार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है, कोलैबोरेशन करता है या फिर टाई अप करता है, तो दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशंस के अंदर हमें बेनिफिट दोस्तों इसका मिलता है। तो जहां अगर आप कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी ऑब्जर्व करके चलेंगे, इन्फोसिस विल एस्टेब्लिश अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब फॉर Polystar at its development center in Bangalore, India. This hub aims to deliver electric vehicle software development and validation across many domains including infotainment, advanced driver assistance system यानी कि ADAS and telematics. It also supports Polystar product management, customer engagement, corporate solutions and accelerate direct to consumer digital service through a cloud native development, testing and data engineering. The Polystar will benefit from the leverages Infosys strategic assets. यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, इन्फोसिस ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला है ये कंपनी को और उसको हेल्प करेगा। तो दोनों कंपनी को जो बेनिफिट्स हमें नजर आएगा, दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशंस की ही अंदर वो बेनिफिट्स हमें दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि ये कंपनी क्लाउड के ऊपर दोस्तों काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो आने वाले सालों में आपको पता है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जो क्लाउड है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इसका बेनिफिट्स हमें इन्फोसिस को भी मिलेगा और वो कंपनी को भी मिलेगा। अभी हम बात करते हैं कंपनी के म्यूचुअल फंड्स डेटा के बारे में, ताकि आपको समझ में आएगा कि पब्लिक बाइंग करे या ना करे। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। जैसे कि डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है, हमने जैसे आपके साथ इन्फोसिस के बारे में शेयर किया था, जो भी वीडियोस हम लोग आपके साथ क्रिएट करते हैं, कई वीडियोस के अंदर हमने आपके साथ शेयर किया था। तो अगस्त मंथ का डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है, जहां 177 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 95 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आया। जब अभी भी अगर आप देखोगे, लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे। रही बात इनके हर एक मंथ के डेटा की, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हर एक मंथ के अंदर दोस्तों बाइंग किया गया है। तो आप समझ सकते हो म्यूचुअल फंड्स को पता है कि बहुत जल्द इन्फोसिस के अंदर बड़ी रैली, बड़ी तेजी देखने को मिलने वाली है और यही रैली को, यही तेजी को म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते। ये जो अपॉर्चुनिटीज कंपनी ने दिया हुआ है ना निवेश करने के लिए, ये म्यूचुअल फंड मिस आउट नहीं करना चाहती। इस वजह से हर एक गिरावट के अंदर भी बाइंग किया था और हर एक तेजी के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया है। तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया, यहाँ आप देख सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखोगे, ये सेक्शंस के अंदर आपको सभी फंड्स का नाम दिखाई देगा और ये सेक्शन के अंदर कितने करोड़ की बाइंग किया वो आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो सबसे पहले फंड का नाम है कोटक, जिनके द्वारा 53,000 करोड़ बाइंग, फ्रैंकलिन 1800 करोड़, एक्सिस 38,000 करोड़, एसबीआई 32,000 करोड़, एचडीएफसी 15,000 करोड़ एंड एसबीआई 39,000। तो आप देख सकते हो बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें फंड हाउसेस के द्वारा, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा किया है।
उसके साथ साथ टारगेट की अगर बात की जाए तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा मिनिमम टारगेट दिया गया इन्फोसिस के अंदर 1810 रुपये का। ये कंपनी ने टारगेट दोस्तों बहुत अच्छे खासा टारगेट कंपनी ने क्रॉस किया है, अचीव भी किया है, उससे भी आगे कंपनी निकल चुका है। एंड मैक्सिमम का टारगेट दिया हुआ है 2400 रुपये का। तो आप समझ सकते हो करंट प्राइस से भी अगर आप कंपेयर करके चलेंगे फिर भी मोर देन 30% तक का रिटर्न हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर मिल सकता है। तो आज के दिन अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे एक अपडेट दोस्तों देखने को मिला है, जिसके अंदर दोस्तों क्लियर कट आप देख सकते हो कि इन्फोसिस के अंदर एंड हिंडाल्को के अंदर ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपनी जिनके अंदर दोस्तों बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, और ये आज के दिन ये आर्टिकल अपडेट हुआ। तो इन्फोसिस की अगर बात की तो इन्फोसिस को लेके हमें दोस्तों टारगेट दिया गया है। इनका ये मानना है कि कंपनी के अंदर हमें तेजी आ सकता है, ऑलमोस्ट 1953 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया है। तो दोस्तों बेसिकली शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड टारगेट दिया गया है, ये लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड नहीं है। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड टारगेट है 2400 रुपये का। तो आप समझ सकते हो कि बहुत जल्द कंपनियां टारगेट्स को हमें अचीव कर पाएगा। अभी दोस्तों एक पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, आपको पता है कि अगले महीने से हर एक कंपनी के Q2 के नतीजे हमें देखने को मिलने वाले हैं, राइट। नंबर्स हमें देखने को मिलने वाला है, क्वार्टरली रिजल्ट्स हमें देखने को मिलने वाला है। तो इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको पता है कि आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इन्फोसिस का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाला है वो आने वाला है 17 अक्टूबर को, यानी कि 17 अक्टूबर को कंपनी क्वार्टर का रिजल्ट परफॉर्म करेगा। उसके साथ साथ डिविडेंड का भी बेनिफिट शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है और खुद कंपनी के द्वारा हमें डिस्प्ले किया गया है। यहाँ आप देख सकते हो रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड का भी बेनिफिट कंपनी देने वाला है। अभी कैसे कंपनी अपना रिजल्ट परफॉर्म कर सकता है और जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे दोस्तों जो भी कंपनी परफॉर्म करता है सभी चीज़ें मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करता है अगर वैसे कंपनी फुलफिल करते तो कोई कंपनी के अंदर हमें गिरावट नजर नहीं आती, लेकिन जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट कर रहा है उसको वो एक्सपेक्टेशंस को अगर दोस्तों कंपनी फुलफिल नहीं करता तो वहाँ से हमें गिरावट दोस्तों कंपनी के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है ना वो कंपनी को फुलफिल करना ही होता है, तो ही हमें तेजी आएगा। अगर एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ तो गिरावट आएगा। तो दोस्तों अगर ये हमें पता लगे कि कैसे जो एक्सपेक्टेशंस मार्केट ने किया है वो क्या थे, वो रिजल्ट्स आने से पहले दोस्तों अगर हमें पता लगता है तो कितना अच्छा होगा। तो चलिए वो डेटा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है, यहाँ आप देख सकते हो कि सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट है और उसके साथ साथ आने वाला है 17 अक्टूबर को। तो ये मार्केट के एक्सपेक्टेशंस मैंने आपके साथ ओपन किया है। तो EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 16.16। तो अगर कंपनी ने यहाँ 16.16 या फिर इससे ज़्यादा अगर परफॉर्म किया तो मार्केट क्या होगा, मार्केट बहुत अच्छे खासा सरप्राइज होगा। उसी के साथ साथ रेवेन्यूज़ की अगर बात की जाए तो रेवेन्यू के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 40,510 करोड़। तो अगर कंपनी 40,510 करोड़ से ज़्यादा अगर अच्छा खासा परफॉर्म करता है तो मार्केट क्या होगा, सरप्राइज होगा। एंड जो भी मार्केट एक्सपेक्ट करेगा वो कंपनी ने फुलफिल करेगा तो क्या होगा, एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें बुल रन कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। एंड 2400 रुपीज़ तक का टारगेट कंपनी बहुत ईजिली हमें आने वाले समय के अंदर अचीव कर देगा। तो दोस्तों जरूर कंपनी के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, और ये क्वार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि बहुत ज़्यादा बोला भी जा रहा है कि जो कंपनीज के अंदर पास्ट का जो IT सेक्टर का परफॉर्मेंस था वो बुरा किस वजह से आ रहा था, क्योंकि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज दोस्तों बुरा परफॉर्म कर रहा था। जो IT सेक्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो बुरा हमें परफॉर्म कर रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे अभी पहले जितना दोस्तों ये बुरा परफॉर्म कर रहा था, अभी जितना प्रॉब्लम पहले था उतना प्रॉब्लम अभी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इनका अगर दोस्तों परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो जरूर हमें कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा, और रिजल्ट कंपनी का अच्छा आता है तो जरूर हमें तेजी भी देखने को मिलेगा। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट के अंदर हमें आज के दिन एक आधे % तक की गिरावट देखने को मिला एंड 36 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया। तो ट्राइडेंट कंपनी को लेके बहुत सारे लोगों के डाउट्स है। किस तरह भी ट्राइडेंट एक समय ऐसा था कि कंपनी ने 70 रुपीज़ तक का लेवल से अचीव किया था। अभी कंपनी ऑलमोस्ट 35 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 50% तक की अभी ट्राइडेंट हमें गिरावट के अंदर मिल रहा है। तो ये क्या बहुत अच्छा खासा मौका है क्या चांस है बाइंग करने का, क्या अभी हमें बाइंग करना चाहिए या फिर अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको 3 चीज़ें देखना, कोई भी कंपनी के अंदर अगर आपको निवेश करना है तो आपको 3 चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ कंपनी का बिजनेस क्या है। सेकेंड चीज़ अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो पैरामीटर्स भी अच्छे होने चाहिए, ग्रोइंग होने चाहिए, और अगर पैरामीटर्स अच्छे हैं तो कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी अच्छा होगा या फिर होना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी का सिर्फ बिजनेस अच्छा है और पैरामीटर्स बुरे हैं तो हम लोग टेक्निकल चार्ट को एनालाइज नहीं करेंगे, या फिर कंपनी का अगर बिजनेस बुरा है फिर भी हम लोग पैरामीटर्स को भी ऑब्जर्व नहीं करेंगे और टेक्निकल चार्ट को भी दोस्तों ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो ट्राइडेंट की अगर बात करें तो आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है कि पिछले 5 सालों में कंपनी ने परफॉर्म क्या किया है। तो आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ट्राइडेंट ये कंपनी अभी भी 44% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। और ये गिरावट क्यों हुआ, क्योंकि हर एक क्वार्टर के अंदर लगातार दोस्तों ट्राइडेंट हमें
में जो क्वार्टरली अपना रिजल्ट परफॉर्म करता है वो बुरा कंपनी परफॉर्म कर रहा था। प्रॉफिट्स के अंदर भी गिरावट, रेवेन्यूज़ के अंदर भी गिरावट, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी गिरावट, जितने सारे पैरामीटर्स थे उन हर एक पैरामीटर्स के अंदर ट्रेडेंट हमें बुरा परफॉर्म कर रहा। तो क्या होगा, मार्केट एक्सपेक्ट जो करेगा वो फुलफिल नहीं होता है तो कंपनी क्या करता है, कंपनी के अंदर गिरावट आता है और मार्केट की वजह से दोस्तों गिरावट होता है। तो चलिए पैरामीटर्स के बारे में देख लेते हैं कि यार क्या करंट बेसिस के ऊपर निवेश करने का मौका है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी कंपनी के जो सेल्स है इसे रेवेन्यूज भी आप बोल सकते हो। तो ये अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे 1980, 1680, 1440, 1570 या फिर 1500, 1840, 1680 1740, अभी भी अगर आप देखोगे कंपनी का जो रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है ना वो अनस्टेबल देखने को मिल रहा है, अभी भी स्टेबल नहीं है। एक क्वार्टर के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा, अगले क्वार्टर के अंदर बुरा परफॉर्म करेगा, उसके बाद एक क्वार्टर के अंदर अच्छा, फिर अगले क्वार्टर के अंदर बुरा। ऐसा अगर कंपनी परफॉर्म करते है तो कोई हमें तेजी नजर नहीं आए। फिर अगर कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक समय ऐसा था कंपनी 235 करोड़ तक का प्रॉफिट्स अपना अचीव कर चुका था, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 59 करोड़ के आसपास हमें कंपनी का प्रॉफिट्स नजर आ रहा है। यानी प्रॉफिट्स लगातार दोस्तों घटते हुए हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ आप ऑब्जर्व करना। तो अगर कंपनी का रेवेन्यू घट रहा है, प्रॉफिट्स अगर कंपनी का घट रहा है तो कैसे दोस्तों आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कंपनी के अंदर तेजी आएगा? बिल्कुल भी कंपनी के अंदर तेजी नजर नहीं आएगा। तो अभी क्या हमें ट्राइडेंट के अंदर निवेश करना है? नहीं दोस्तों, करंट बेसिस के ऊपर आप जरूर ट्राइडेंट के अंदर वेट एंड वॉच करना। तो निवेश हमें कब करना? जब ट्राइडेंट 3 क्वार्टर में कंसिस्टेंटली 3 क्वार्टर में रेवेन्यूज के अंदर भी अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे और प्रॉफिट्स के अंदर भी अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म अगर करता है फिर दोस्तों निवेश करने का मौका बनेगा। तब तक के लिए जरूर ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों वेट एंड वॉच करना, राइट? बाइंग बिल्कुल भी मत करना, इतना पॉइंट जरूर नोट करना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी ये कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग कर रहा है, कंपनी सस्ता मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये पॉइंट आप नोट करेंगे, अगर कंपनी के पैरामीटर्स लगातार गिरेंगे ना तो जो कंपनी अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल रहा है वो और ज्यादा आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिलेगा, और ज्यादा वो कंपनी आपको सस्ता भी मिल सकता है, क्योंकि सस्ता कंपनी और भी दोस्तों सस्ता हमें हो सकता है। इतना पॉइंट जरूर नोट करना। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है सांघवी मूवर्स लिमिटेड। तो बेसिकली कंपनी की अगर बात की जाए तो 810 रुपये पर ट्रेड कर रहा है एंड 370% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। तो रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है स्प्लिट का बेनिफिट और रेशो है 1:2 का, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी की 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी आपको 2 शेयर देने वाली है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।